वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आगा भाई कैसे हैं? तबीयत कैसी है? सब ठीक बिल्कुल ठाक? ठीक हूँ यार, बिल्कुल। तुझे पता है, मुझे किसी और को पता होना हो कितना ठीक हूँ मैं, आपको तो पता ही होता है। मैं होस्ट बन के अगर जवाब दूं तो मैं कहूंगा हाँ माशाल्लाह, और दोस्त बन के जवाब दूं तो भी माशाल्लाह। तो मैं कहूंगा कि छा गए हैं आप। अरे वाह, आपने जो मोहरा में परफॉर्मेंस दे दी है। जब ये ड्रामा बन रहा था जी, तो क्या आपको और आपके साथी अदाकारों को इस बात का यकीन था कि ये ड्रामा इतना बड़ा हिट साबित होगा? इस बात का यकीन नहीं होता, इस बात की उम्मीद होती है कि ड्रामा हिट हो जाए। आपको थी उम्मीद? हाँ हाँ, हर ड्रामे से मुझे तो होती और है। साथी अदाकारों को? उनको भी थी ऑब्वियसली। आई थिंक अच्छा। जो जो भी मेहनत करता है सबको ये लगता है कि काम अच्छा जाए इतना इंशाल्लाह। हिट हो जाएगा ये सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बड़ी एक अहम बात है कि ये साल ड्रामों के लिए बड़ा अच्छा इस तरह रहा दैट आई थिंक आपका हर बड़ा एक्टर, हर पॉपुलर एक्टर का ड्रामा इस साल आया है। तो जब आपको पता होता है कि सब आ रहे हैं और ऑब्वियसली एक कंपैरिजन है, 8 बजे भी ड्रामा आएगा, तो आई थिंक मोहरा एक जख्मी घोड़ा था जिस पे कोई भी बेट नहीं करता, बिकॉज इट डिडंट लुक लाइक अ बिग प्रोडक्शन। जैसे जितने भी ड्रामे आई थिंक बाकी आए उनमें से काफ़ी ड्रामे उससे ज़्यादा प्रमोटेड ड्रामे थे, उनका प्रमोशन हैवी था, उनको ज़्यादा पुश था उन ड्रामों के पीछे। मोहरा इज़ अ मैसिव हिट, दैट इज़ द ओनली ट्रूथ अबाउट इट, बट इट वाज नॉट अ बिग प्रोडक्शन। तो हमें जो क्रेडिट मिलता है वो इस बात का मिलता है कि हम एक बहुत क्रेजी रेस में एक जख्मी घोड़ा लेके आए थे। अंडरडॉग जीत गए। It was an absolute underdog, thanks to the fans who watched the drama, thanks to the actors who did a great job, to the writer, to the director, फिर ये सबका क्रेडिट है। पर आप ये मत भूलें कि ये वो ड्रामा था जिस पे चैनल भी उतना काउंट नहीं कर रहा था जितना वो अपने एक मेन ड्रामे पे काउंट करता है। Still they got the result. अब इतनी बात हो गई इस ड्रामे की, तो मोहरा की सर कोई लाइन सर अगर आप कोई कोई मैं अक्सर बोलता हूँ कि सर ऐसे नहीं ना, जब जैसे वो लड़का चल के आके बैठता है वैसे, ऐसे तो नहीं ना। क्या मैं अपने दोस्त को मिलने आया सी, मैं वापस घर जा रहा फिर मैं डायलॉग बोलूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। ये डर लम्मा सुना दे। पता नहीं लोग बर्बाद होना क्यों चुनते हैं। थैंक यू। यही रहिएगा क्योंकि दुनिया में चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। कीप ऑन वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुआ गाली। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इस शो का होस्ट एक ही है, हमेशा वही रहेगा, मेरा भाई इमरान अशरफ। लेकिन पता नहीं क्यों उसने मुझे कहा कि ब्रेक से मैं वापस आओ, तो वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। क्या बात। भट्टी ब्रदर्स, यशराज पाकिस्तान के, जी, कभी सोचा नहीं कि उस बैनर में दोबारा रूह फूकी जाए? ऐसी कोशिश करने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो है। वो कोशिश ऐसे नहीं होती कि आई एम ऑन इट, यू नेवर नो व्हेन। अभी ये नहीं पता है कि कब ऐसा हो पाएगा, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा करेंगे नहीं। द सेम वे जैसे इस इंडस्ट्री में आने की बहुत बड़ी वजह थी, चाहे वो इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा था, लेकिन बिकॉज मेरे वालिद साहब एक एक्टर थे और बहुत जल्दी दुनिया से चले गए। कमाल एक्टर थे। क्या बात। कमाल एक्टर। तो वो जब वो गुजर गए तो उनके कई स्क्रिप्ट्स अभी भी उनके पास थे, जो काम उन्होंने करना था, पर वो कर नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग था कि यार मे बी ही वांटेड टू डू मोर एंड ही कुडंट। तो उसी तरह से आई थिंक नाना ने जो काम किया है वो बहुत ही, मतलब आज तक मैंने नहीं सुना है कि किसी ने फिल्म बनाई हो। और आज के दौर में तो मल्टीप्लेक्सेस हैं, तो सिनेमास छोटे हो गए, तब बहुत बड़ी स्क्रीन्स होती थी और एक गैलरी होती थी और एक नीचे हॉल होता था। तो भट्टी साहब ने एक फिल्म बनाई थी जिसके अंदर सिनेमा में पहले दिन इतना रश हो गया था कि उसकी गैलरी गिर गई थी और कई लोग मारे गए थे। दैट वाज द क्रेज फॉर मूवीज एट दैट टाइम। और उन्होंने फिर बहुत ही बाकमाल काम किया। आई थिंक बहुत ही पट्टी फिल्म के काफी अच्छे रिकॉर्ड थे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फैसलाबाद में 22 सिनेमे थे, 22 यानी 22 सिनेमा में भट्टी फिल्म लगी हुई। 22 सिनेमा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, यानी इतना माशाल्लाह रूल्स था।
आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी आगे ना ले जाना इसलिए भी हुआ क्योंकि इंडस्ट्री इटसेल्फ ही उसका वो आलम रहा नहीं लेकिन आप फिल्मों अकेले जिम्मेदार नहीं है ना इसके, आपका तो पूरा खानदान का। और वेख्या जाए तो मैं तो ਉਂਝ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, लेकिन क्योंकि मेरे नाना इतने बड़े आदमी फिर थे मेन जिम्मेदारी की दी सी। या आई थिंक जितनी भी जनरेशन हम सबकी है ना, देखो आप कभी भी मुझसे उनका नाम अलग नहीं कर सकते, ना मैं चाहूँगा ये। आई थिंक आई ओन दिस। मैं वाहिद बच्चा था जिसको बहुत बचपन में मेरे को डांट पड़ती थी इस बात पे, पर मैं नाना को रियाज करते हुए सुनता था और देखता था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। यार ये क्या है जो ये करते हैं, ये जो बाजे वो हारमोनियम के साथ वो प्रैक्टिस करते थे।